हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में मैं आप सभी को 36 और 38 साइज का अस्तर वाला ब्लाउज कटिंग करना सिखाऊंगी। एक चीज़ और है कि अगर मान लीजिए आप लोग पहली बार भी अस्तर वाला ब्लाउज बनाने जा रहे हैं, आपको कुछ नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन इस वीडियो को देख देख के स्टेप बाय स्टेप अगर आप लोग भी कटिंग करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी और आप लोग ब्लाउज कटिंग करना सीख जाएंगे अगर पहली बार भी कर रहे हैं। तो लाइक कर दीजिएगा अभी से वीडियो को। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये हमारे ब्लाउज का मेन वाला फैब्रिक है और ये हमारा अस्तर है। सबसे पहले तो मैं इस मेन फैब्रिक को साइड में करूंगी, क्योंकि जब भी अस्तर वाला ब्लाउज कटिंग करते हैं तो सबसे पहले अस्तर की ही कटिंग करते हैं। ठीक है, तो हमारा अस्तर है ये और हम 36 साइज और 38 साइज का ब्लाउज बना रहे हैं। तो दोनों साइज के लिए कितने इंच से कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे, चलिए वो देख लेते हैं। तो ये कुछ ज़्यादा ही लग रहा है मुझे, इसको हल्का सा मैं पीछे करूँगी। और देखिए, अगर आपको 36 साइज का ब्लाउज बनाना है तो 11 इंच से कपड़े को डबल फोल्ड में करना है। अगर आपको 38 साइज का बनाना है तो इसको 11.5 इंच से कपड़े को डबल फोल्ड कीजिएगा। बस इतना सा फ़र्क है और कुछ नहीं। ये चीज़ें आपने समझ ली। देखिए डबल फोल्डिंग का तो पता लगा लिया हमने, और बाकी की चीज़ें जो आगे मैं करूँगी वो 36-38 में दोनों में सेम तरीके से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ से सबसे पहले ब्लाउज की लंबाई का मार्क करेंगे और सबसे पहले ब्लाउज के पीछे वाले पल्ले की कटिंग करते हैं। तो पीछे वाले ब्लाउज के पार्ट की लंबाई हमें रखनी है, मान लीजिए ब्लाउज का लंबाई हमारा 14.5 है, तो मैं 15.5 इंच पे मार्क करूँगी ब्लाउज की लंबाई का। ठीक है, 15.5 पे मैंने ब्लाउज की लंबाई का मार्क किया। ये पीछे वाले पार्ट के लिए है हमारा। अब इसी के साथ हम यहाँ से आगे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो ये जो हमारा पीछे वाला पार्ट का लंबाई है ना, जितना भी, इसमें 1 इंच बढ़ा लेंगे। ये 15.5 है हमारा ब्लाउज का लंबाई, जिसको कि हम बैक पार्ट बोलते हैं, तो मैं यहाँ पे बी लिख दूंगी। अब यहाँ से आगे वाले पल्ले की कटिंग होगी, तो आगे वाले पार्ट का लंबाई 1 इंच बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 16.5। तो 16.5 पे हम मार्क करेंगे, क्योंकि 4 टक्स वाला ब्लाउज बना रहे हैं, ना कि बेल्ट वाला। तो 16.5 पे मैंने मार्क किया। इस लाइन को भी सीधा कर दूंगी और यहाँ से आगे वाले पल्ले की कटिंग होगी, जिसको कि फ्रंट बोलते हैं, तो मैं यहाँ पे एफ लिख दूंगी, बी और एफ। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट क्या करना है हमें, तो हमें यहाँ से कटिंग कर लेनी है और यहाँ से कटिंग कर लेनी है, देन आगे का प्रोसेस बताऊंगी। देखिए हमने इसको कटिंग कर लिया है। एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने जो कटिंग किया ना, इससे बाद में से बाजू कटिंग भी आपको सिखाऊंगी, बिना जॉइंट का बाजू कटिंग कैसे कर सकते हैं बहुत डिटेल में। तो वीडियो में एंड तक आप सभी लोग जरूर से बने रहिएगा। जो मैंने ये पार्टीशन किया है, यहीं से अब हमें इसको डबल फोल्ड में करना है, क्योंकि आगे पीछे पल्ले को मैं साथ में कटिंग करने वाली हूँ, तो इसकी वजह से। ठीक है, डबल फोल्ड में मैंने कर दिया। और जो छोटा वाला पार्ट देख रहे हैं, यानी कि ये ऊपर वाला, ये हमारा पीछे का पार्ट है, ये हमारा आगे का पार्ट है। स्टॉप। देखिए अब हमें इसमें कंधे की मार्किंग करना है, लेकिन कटिंग करते समय एक चीज़ हमेशा दिमाग में आप सभी को रखना है कि ये कपड़े का बंद भाग अपनी तरफ रखना है, ये खुला भाग बाहर की तरफ रख के फिर मार्किंग करनी है आपको। ठीक है, ये बंद भाग है, यहाँ से मैं कंधे की मार्किंग करूँगी सबसे पहले। तो कंधे को कितने इंच पे मार्क करना है, 5.5 इंच पे। 5.5 पे कंधा हमने मार्क किया। अब यहाँ से जो आर्म होल का लंबाई है वो कितना रखेंगे हम लोग, तो 6 इंच रखेंगे। 36 और 38 साइज दोनों ब्लाउज में 6 इंच ही रहेगा हमारा आर्म होल। और 36 साइज के ब्लाउज में जो फिटिंग लाइन है वो हम बनाएंगे 9 इंच पे, और 38 साइज के ब्लाउज में फिटिंग लाइन हम बनाएंगे 9.5 इंच पे। ठीक है, तो ये हो गया फिटिंग लाइन, और ये यहाँ पे मार्जिन लाइन मैंने बना लिया। अब लाइन को मैं आगे की तरफ सीधा कर दूंगी इस तरह से, ये देखिए। अब ये जो मैंने फिटिंग और ये मार्जिन लाइन जो बनाया है, उसको मैं नीचे की तरफ सीधा कर दूंगी, और बाद में से ब्लाउज जब हम सिलेंगे ना, तो यहाँ पे फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे, और ये मार्जिन वाला जो लाइन है इसको नीचे की तरफ सीधा कर देना है हमने। हो गया इतना। अभी इसमें आर्म होल का शेप देना है, तो क्योंकि मैं आगे पीछे आर्म होल की कटिंग एक साथ में कर रही हूँ, तो कोने से जो है ना 1.5 इंच ऊपर हमें मार्क करना होगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से आर्म होल की लंबाई पे ही इंच टेप को रख के इंच टेप को यहाँ पे डबल फोल्ड करना है, देन सेंटर पॉइंट पे एक मार्क करना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से राउंड करेंगे डॉट डॉट बना के, और इसमें मिला देंगे, तो आर्म होल का शेप तो बन ही जाएगा। अगर जो लोग बिगिनर हैं उनको आर्म होल का शेप देना नहीं आता है, तो वो इस फ्रेंच कर्व का यूज़ कर सकते हैं, और तीनों पॉइंट्स में इसको मिला के आर्म होल का शेप बड़े ही आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए मैं तीनों पॉइंट्स को आपस में मिलाने की कोशिश कर रही हूँ, और फिर मैं आर्म होल का शेप दूंगी। लेकिन उससे पहले इसको घुमा के चेक करना है कि अच्छे से तीनों पॉइंट मिल रहा है कि नहीं। तो अभी हमारा तीनों पॉइंट मिल रहा है, और चलिए मैं यहाँ पे आर्म होल का शेप बना लेती हूँ। इससे टाइम भी बचता है हमारा, ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करना होता। देखिए आर्म होल का शेप बन चुका है एकदम प्रॉपर में। अब जैसे ही हम आर्म होल की मार्किंग करते हैं ना, वैसे ही हम इसकी कटिंग भी कर लेंगे। और मैं इसको कटिंग करने के बाद से आप सभी को ना आगे पीछे गले की कटिंग अलग से करना बताऊंगी।
ठीक है। तो चलिए मैं आर्म होल की कटिंग कर रही हूँ। जब तक आप सभी लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को अभी से। इसके बाद बाजू कटिंग भी बताने वाली हूँ और आगे वाले पल्ले में टक्स लगाने का सही तरीका भी बताऊंगी आप सभी को। बिगिनर्स लोगों को कोई कंफ्यूजन होगी ही नहीं। देखिए हमने आर्म होल कटिंग किया दोनों एक साथ, तो 2 परत हमारा बिना ज्वाइंट का कपड़ा बचा है। इससे चाहे तो बाद में से ज्वाइंट करके हम लोग बाजू कटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए एक साथ आर्म होल की कटिंग की जाती है। अब ये जो हमारा कंधा है ना, इसको कट करके हमने निकाल देना है अलग अलग, क्योंकि आगे पीछे गले की कटिंग हमें अलग से करनी है ना, तो इसकी वजह से। अब जो ये 1 इंच छोटा है ये पीछे वाला पार्ट है, और ये जो 1 इंच हमारा लंबा है ये हमारा आगे वाला पार्ट है, और ये पीछे वाला है। तो आगे वाले को फिलहाल साइड में करेंगे और पीछे वाले में गले की मार्किंग करेंगे। गले की मार्किंग कैसे करनी है, तो 36 और 38 दोनों साइज के ब्लाउज में 2.5 इंच रहेगा गले का चौड़ाई। गले का लंबाई कितना रहेगा, आप अपने पसंद के अनुसार जितना लंबा चाहे उतना बना सकते हैं। मैं 10.5 इंच का लंबा गला बनाऊंगी पीछे में। नीचे गले का चौड़ाई कितना रखेंगे हम लोग, तो 3 इंच रखेंगे बस। मटके गले का शेप बनाने वाली हूँ वैसे इस ब्लाउज में। अब दोनों लाइनों को मिला के एक बॉक्स बनाना है, देन मटके गले का शेप देना बताऊंगी, ठीक है। बॉक्स बनाते ही गले की जो लंबाई है ना, गले की लंबाई पे ही इंच टेप को रख के इस तरह से और डबल फोल्ड कर दिया जाता है। बीचों बीच में एक निशान लगा दिया जाता है। अब इसके बाद हल्का सा अंदर की तरफ आके इसमें मिलाएंगे, यहाँ से बाहर की तरफ आके ऐसे मिला देंगे। तो अगर आप डॉट्स बनाना जानती हैं तो डॉट बना सकते हैं, या फिर इस फ्रेंच कर्व की मदद से हम हल्का सा इसको इस तरीके से करेंगे और फिर ऐसे शेप बना लेंगे। मैं मार्किंग कर दूंगी, ठीक है। बस ये पॉइंट तक मार्क करना है मुझे, यहाँ तक मैंने मार्किंग किया। अब यहीं से हम इस कर्व को ना ऐसे पलट देंगे। देखिए ऐसे पलट दिया तो देखिए ऐसे मटके गले का शेप बनेगा हमारा। लेकिन देखिए ये नीचे की तरफ जा रहा है ना, इसको भी हमें एडजस्ट करना है। ऊपर की तरफ हल्का सा करेंगे और इसको राउंड में करेंगे और इस पॉइंट में मिलाएंगे हम लोग इस तरह से कि हमारा मटके गले का शेप भी बन जाए, नीचे इसमें भी टच हो जाए। तो अभी बिल्कुल सही तरीके से मैंने रखा है कर्व को। अब यहाँ से मैं गले को मार्क कर लूँगी। ये देखिए हल्का सा ऊपर की तरफ हो रहा है, हाँ अभी सही है ये। तो यहाँ से हमारे मटके गले की मार्किंग हो चुकी है मीडियम में। ज़्यादा चौड़ा भी मैंने नहीं बनाया है। और देखिए फ्रेंच कर्व की मदद से कितना बढ़िया तरीके से मटके गले का शेप बन चुका है। चाहे तो हम गले का चौड़ाई और भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमें ज़्यादा चौड़ा नहीं बनाना है गले को, इतना इनफ है। अब देखिए हमें इसमें ना पीठ पे टक्स का निशान लगाना है। तो फिटिंग लाइन पे इंच टेप को रख के यहाँ से मैं बस इसको बीचों बीच से मोड़ दूंगी। एक निशान लगाने के बाद से जो टेकिन का लंबाई होगा वो हमारा 4.5 होगा। 4.5 इंच इतना लंबा एक मैंने निशान लगा दिया और दोनों तरफ से आधा इंच कपड़ा पकड़ के सिलना है। तो उसके लिए स्केल से मार्किंग करनी है ताकि स्ट्रेट लाइन बने, तिरछा ना हो उसके लिए। तो पीछे टक्स की मार्किंग भी मैंने कर दी है। यहाँ पे कुल मिलाकर पीछे वाले पार्ट की पूरी तरीके से मार्किंग हो चुकी है, लेकिन इसमें एक चीज़ अभी भी मिसिंग है। आप सभी ने नोटिस किया होगा कि अगर हम इसको टक्स को पकड़ के ऐसे सिलते हैं तो ये नीचे से लटकने लगता है। तो ये लटके नहीं, उसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ से आधा इंच ऊपर की तरफ एक निशान लगाएंगे और इस निशान को जो है इस टक्स में मिलाते हुए तिरछा रखेंगे ऐसे, और फिर निशान को मिला लेंगे। ये देखिए, और उतना कपड़ा हमें कट करके निकाल देना है नीचे से, तब जाके ये सही माना जाएगा, ठीक है। चलिए पहले मैं गले की कटिंग कर ले रही हूँ यहाँ से। देखिए गले की कटिंग कर दिया मैंने। यहाँ से जो मैंने मार्किंग किया है आधा इंच कपड़े को, ये भी कट करके निकाल दूंगी ताकि फिटिंग करते समय आगे पीछे का पार्ट बड़ा छोटा बिल्कुल ना हो, उसके लिए, ठीक है। ये कपड़ा हटा दिया मैंने। अब चलिए खोल के दिखाती हूँ कि मटके गले का शेप एकदम प्रॉपर बना है कि नहीं। तो देख सकते हैं आप लोग खुद ही, एकदम मटके शेप में बना है। इसको पलट देती हूँ मार्किंग साइड से, ये देखिए। तो गले का मार्किंग एकदम प्रॉपर हुआ है। आप चाहे तो और थोड़ा सा गले का फैलाव बढ़ा सकते हैं, हमने मीडियम में रखा हुआ है। इसको साइड में रखेंगे और अब चलिए आगे पार्ट में मार्किंग करते हैं। अब ये हमारे ब्लाउज का आगे वाला पार्ट है। इसमें जब मैंने यहाँ पे फिटिंग लाइन बनाया था तो देखिए नीचे की तरफ ये मार्क हुआ है लेकिन ऊपर की तरफ नहीं हुआ है, तो मैं इसको डार्क कर ले रही हूँ। अब इसके बाद इसमें हम मार्किंग करेंगे गले की। फिटिंग लाइन मार्जिन लाइन हो चुका है हमारा। अब इसमें आगे में गले की मार्किंग करनी है। तो गले का चौड़ाई हमारा 2.5 इंच पे रहेगा। आगे गले का लंबाई हम लोग 6.5 रखेंगे। इससे ज़्यादा लंबा गला नहीं बनाना होता है, नहीं तो डीप हो जाता है ज़्यादा। नीचे से गले का चौड़ाई हम लोग 3 इंच रखेंगे पूरा, और इसके बाद से हम एक बॉक्स बना लेंगे दोनों लाइनों को मिला के, और फिर गले का राउंड शेप देंगे। ये देखिए हो गया, बॉक्स बन गया हमारा। अभी गले का जो राउंड शेप हमें देना है वो हम लोग कैसे देते हैं, तो कोने से 1 इंच ऊपर निशान लगाते हैं और फिर राउंड शेप देते हैं। अब यहाँ पे भी हम कर्व का यूज़ करेंगे, इस तरीके से रखेंगे कर्व को, और फिर गले का भी राउंड इसी से बना लेंगे। हमें ज़रूरत नहीं है डॉट्स बनाने की, क्योंकि हमारे पास टूल अवेलेबल है, तो हम इसी से मार्किंग कर लेंगे। अदरवाइज आप लोग हाथ से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो गले की मार्किंग हो चुकी है। चलिए मैं गले की कटिंग करती हूँ। इसके बाद से ब्लाउज में 4 टेकिंग का निशान बनाना आप सभी को बताऊंगी।
और वो सीखने से पहले आप सभी लोग तो पहले लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, अगर अभी तक नहीं किए हैं तो, क्योंकि आप लोग आजकल लाइक बहुत कम कर रहे हैं गाइस। लाइक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको साइड में किया मैंने। अभी इसमें टक्स पॉइंट 36 और 38 साइज के ब्लाउज में कितने इंच पे बनाएंगे ये भी ज़रूरी है जानना। तो हम लोग जो टक्स पॉइंट है ना वो 10 इंच पे बनाएंगे। कंधे के बीचों बीच में इंच टेप को रखा और 10 इंच पे ऐसे टक्स पॉइंट को बनाया गले के साइड में। अब इसी बीच वाले से 1.5 इंच यानी 1.5 इंच पे हमें निशान लगाना है गले के साइड। 1.5 इंच पे आपको नीचे की तरफ एक बिंदु बना देना है। अब इसके बाद इसी से 1.5 इंच का गैप देते हुए आपको फिटिंग वाले साइड बनाना है। अब इसी से बीच से मैं 1.5 इंच का गैप देके और फिर आर्म होल साइड एक डॉट बना दूंगी। इस बीच वाले से 1.5 इंच की दूरी पे हमारा चारों टक्स है और आपस में 2-2 इंच की दूरी है। अगर इस तरह से बनाते हैं तो एक बराबर जगह पे बनता है टक्स। चलिए इसको हाईलाइट कर देती हूँ। देखिए चारों टक्स को मैंने हाईलाइट किया हुआ है ताकि आप सभी को क्लियर दिखे। अब मैं मार्किंग कर लेती हूँ स्ट्रेट लाइन से कि जब भी हम जब ब्लाउज में टक्स को सिलने जाएं तो समझ में नहीं आता है कि कितना पकड़ के सिलना चाहिए, तो क्यों ना हम कटिंग करते समय ही मार्क कर लें। इसीलिए मैं कटिंग करते समय ही मार्किंग कर रही हूँ। और जो लोग बिगिनर्स हमारे साथ जुड़े हैं आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा आपको क्या सीखना है, और समझ में अगर आ रहा होगा तो ये पर्पल कलर का दिल जरूर भेजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो ब्लैक कलर का दिल भेजिएगा। फेसबुक फैमिली हो या फिर यूट्यूब फैमिली, आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा। मैं सभी के कमेंट्स देखती हूँ, पढ़ती हूँ, भले ही रिप्लाई ना करूँ क्योंकि इतने सारे कमेंट्स का एक बार रिप्लाई करना थोड़ा सा ट्रिकी है मेरे लिए, लेकिन मैं सभी का कमेंट्स पढ़ती हूँ। इतना आप लोग दिमाग में रखिएगा। आप सभी लोग जो हमेशा दिल भेजते हैं वो मैं देखती हूँ और बहुत अच्छा लगता है जो आप लोग भेजते हैं, तो आज भी भेजिएगा हमेशा की तरह। देखिए ब्लाउज में 4 टक्स बना के रेडी कर लिया है मैंने, लेकिन आप सभी ने नोटिस किया होगा कि बस एक साइड ही मैंने टक्स बनाया है, हमें तो दूसरे साइड भी बनाना होगा ना। तो दूसरी साइड बनाने के लिए इसी को जस्ट इसके ऊपर पलट देंगे। देखिए हल्का हल्का सा हाथों से प्रेस करना है, दोनों तरफ निशान हमारा प्रॉपर आ जाएगा। फिर मैं उसको डार्क कर लूँगी। देखिए हल्का हल्का पता चल रहा है ना, मैं इसको डार्क कर लूँगी। देखिए अब हम बाजू कटिंग करने जा रहे हैं। बाजू कटिंग का जो राज है ना वो हमारे ब्लाउज कटिंग में ही छुपा है। वो कैसे? तो जो इसका जो फिटिंग लाइन है ना उसकी दूरी को नापते हैं। अगर आप जो भी साइज का बाजू कटिंग करना चाहते हैं बस उसी के ब्लाउज के पार्ट को लीजिएगा, चाहे आगे वाले को चाहे पीछे वाले को, और जो उसकी फिटिंग लाइन होगी उस पर आपको इंच टेप को रखना है। इंच टेप को मैंने रखा फिटिंग वाली लाइन के ऊपर, तो हमने 9 इंच पे फिटिंग करना है इसको। तो ये 9 इंच नहीं करना है हमें, इसमें बस आधा इंच और बढ़ा लेना है यहाँ से। और क्या करेंगे 9.5 इंच से कपड़े को 4 बार फोल्ड करके फिर बाजू कटिंग करेंगे। हो सकता है कि आपका ये फिटिंग लाइन जो है थोड़ा सा और आगे की तरफ हो, तो यहीं से आप और आधा इंच बढ़ा लीजिएगा, तो आप बाजू की कटिंग प्रॉपरली कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के करना ये है कि ऐसे फिटिंग लाइन को नापना है, जितना भी आए उसमें आधा इंच बढ़ा लेना है, बस इतना सा ट्रिक है। तो हमारा 9 इंच आ रहा है, तो 9 इंच में मैं आधा इंच बढ़ाऊंगी तो 9.5 इंच हो जाएगा। तो 9.5 इंच से चलिए 4 बार फोल्ड करते हैं। अब देखिए ये हमारा बचा कपड़ा है, बचे कपड़े को चलिए 4 बार फोल्ड कर लेते हैं हम लोग। ये डबल फोल्ड में मैंने किया, अब एक बार और फोल्ड करूंगी, यानी कि कुल मिला के 4 बार फोल्ड करके चलिए देखते हैं कि ये 9.5 इंच है कि नहीं। और वैसे भी ये 36 साइज का ब्लाउज है, 9.5 इंच होना ही चाहिए। और ये देखिए कितना अच्छा कोइंसिडेंस है, ये 9.5 इंच ही है, एक पॉइंट भी हमारा कम नहीं है। इतना क्लियर हो गया। तो ये बंद भाग है पूरा कपड़े का और ये कपड़े का खुला भाग है सब, ठीक है। और यहाँ से बाजू का जितना भी आपको लंबाई रखना होगा उसमें 1 इंच प्लस करना है। तो मुझे 5.5 इंच पे तैयार बाजू चाहिए, तो मैं 6.5 इंच पे निशान लगाऊंगी यहाँ पे। और इसके बाद इस निशान को एकदम मैं सीधा कर दूंगी, इस निशान को सीधा कर दूंगी इस तरह से। अभी नेक्स्ट क्या करना है हमें, तो यहाँ से कपड़े को कट करके निकाल देना है क्योंकि ये एक्स्ट्रा है ना, तो इसके वजह से। और इसके बाद से बताऊंगी कि कितने इंच पे इसको डाउन करना है। हमने हटा दिया मैंने कपड़े को। अभी इसके बाद इसको डाउन करने का जो प्रोसेस है वो ये है कि हम इसको जब भी 5 इंच से छोटा बाजू बनाते हैं तो 2.5 इंच पे डाउन करते हैं। तो हम इसको लगभग ये हमारा 5.5 का ही बाजू है, तो हम इसको 2.5 इंच पे डाउन करेंगे और डाउन वाले लाइन को भी एकदम सीधा कर देंगे, ठीक है। सीधा कर देना है लाइन को। अभी इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है हमें, तो यहाँ नीचे ना मोहड़ी का फिटिंग लाइन बनाना है। तो जो फिटिंग लाइन है हमारा 5.5 पे है और इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लूँगी मैं, मार्जिन वाला हो गया मेरा। अभी इसके बाद ये लाइन को हमें एकदम कॉर्नर में मिला देना है मार्जिन को, ठीक है। और यहाँ से लगभग 2 इंच से 1.5 इंच का गैप देते हुए हमें इस लाइन को भी मिला देना है, फिटिंग लाइन को। ये हो गया इतना मार्किंग। अभी इसके बाद बाजू का शेप देना है। तो बाजू का शेप कैसे देंगे, हमने यहाँ पे 1.5 इंच का गैप लिया है ना, 1.5 से 2 इंच का, तो वैसे यहाँ पे भी 1.5 से 2 इंच तक हम सीधा ही रहेंगे। मार्किंग मतलब हमारी सीधी ही रहेगी और यहाँ से हम इसमें शेप देंगे इस प्रकार से बाजू का। तो वो शेप देने के लिए ऐसे हम रखेंगे इंची टेप को, और इंची टेप को यहीं पे डबल फोल्ड में करना है हमें और बीचों बीच में एक निशान लगा देना है। अब इस बाजू की कटिंग भी हमें ऐसे ही फ्रेंच कर्व का यूज़ करके कर देना है। ये देखिए इस तरह से हम घुमाएंगे इसको और फिर बाजू का शेप दे देंगे बड़े ही आसानी से। ये जो मिडिल में मैंने लाइन लगाया है ना निशान, उसी में मिला देना है बस। अब इसके बाद यहीं पे हम इसको ऐसे पलट देंगे। पलटने के बाद से इस वाले लाइन से मिलाते हुए हम इसमें जाएंगे और फिर बाजू की मार्किंग हमारी यहीं पे कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए बाजू की मार्किंग हमारी हो चुकी है। यहाँ पे डार्क है थोड़ा सा, यहाँ पे लाइट है, इसको भी मैं डार्क कर देती हूँ।
और बाजू मार्किंग हमारा हो चुका है कम्प्लीटली। बिना फ्रेंच कर्व के बहुत बार मैंने बाजू कटिंग बताया हुआ है आप सभी को, और ये तरीका भी बता दिया कि फ्रेंच कर्व से कैसे करना है। अगर बिना फ्रेंच कर्व के सीखना होगा तो वो वीडियो देख लीजिएगा, मेरे चैनल पे अवेलेबल है कि कैसे बिना फ्रेंच कर्व के भी हम बाजू कटिंग कर सकते हैं एकदम राउंड में। देखिए बाजू कटिंग हो चुका है प्रॉपरली। फ्रंट में गहराई को भी छांटते हैं हम लोग, तो उसकी मार्किंग भी कर लेते हैं। यहाँ से लगभग इतना कपड़ा हम छांट करके और फ्रंट में से निकाल देंगे, केवल आगे वाले में से, लेकिन बाजू को जोड़ने से पहले अभी नहीं। चलिए खोल के देखते हैं कि बाजू कटिंग प्रॉपर हुई है कि नहीं। तो एकदम सही हुआ है। देखिए हमने ना एक भूल की है कि फ्रंट में गहराई छांटना होता है, जैसे बाजू में हमने छाटा था वैसे ही, मतलब आगे वाले पल्ले में। पीछे के जैसे हमने आर्म होल की कटिंग किया है आगे में, लेकिन आगे में थोड़ा सा गहराई देना होता है, आधा इंच। तो आधा इंच पे आपको निशान लगाना है, और इसके बाद यहाँ से आपको हल्का सा तिरछा करते आना है, मिडिल में मिलाना है इसके, और फिर यहाँ से आपको यूटर्न लेना है इस तरीके से, और फिर आगे की तरफ मिला देना है। और इतना कपड़ा हम आगे में से कट करके निकाल देंगे, तो इसमें आर्म होल की झोल आने की समस्या जो है ना वो दूर हो जाएगी। तो इतना कपड़ा कट कर देते हैं हम। देखिए इतना कपड़ा मैंने यहाँ से कट करके निकाल दिया। अभी ये सही तरीके से हुआ है। और ये जो फ्रंट में मैंने गहराई दिया है इसको भी बाजू जोड़ने से पहले निकाल देंगे, और कुछ इस तरीके से हम इसमें जोड़ेंगे इसको, ठीक है। तो चलिए मेन फैब्रिक के ऊपर रख के कटिंग। देखिए मैंने मेन कपड़े को लिया है, उसको डबल फोल्ड में करके रखा हुआ है, और इसी के ऊपर पीछे वाले पल्ले को रखेंगे हम इस तरह से। मतलब मेन फैब्रिक का ज्वाइंट और ये जो हमारा अस्तर का ज्वाइंट है दोनों अपनी तरफ रखेंगे, और इसी के साथ हम अपने आगे वाले पल्ले के ज्वाइंट को और ये ज्वाइंट को एक तरफ रखेंगे, और ओपन साइड सब बाहर की तरफ रहेगा। इसी के साथ अब हम क्या करेंगे, तो बस कटिंग कर लेना है सेम टू सेम रख के। यहाँ से जो कपड़ा बचा है बाद में से हम यहाँ से बाजू कटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी लाइक करके जाइएगा आप लोग।